सर गुड इवनिंग सर। बोलो। वेरी गुड इवनिंग। एक डाउट है इंटीग्रेशन में। बोलो। सर एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसा होगा? तो कंप्लीट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर है ना। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिग्री दोनों जगह सेम आ जाता है तो पहले आपको उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। न्यूमरेटर और तो फ्रैक्शन डिनोमिनेटर का मतलब डिग्री, हाँ, न्यूमरेटर अभी वो आगे आएगा आपका। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिग्री कभी भी सेम नहीं होना चाहिए, उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। हमेशा इंटीग्रेशन के लिए डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन लिखा है उसका डिग्री डिनोमिनेटर के जो एक्सप्रेशन लिखा है उससे कम होगा तो फ्रैक्शन को बोलते हैं प्रॉपर, तभी उसका इंटीग्रेशन होता है। यदि फ्रैक्शन इम्प्रॉपर होगा, मतलब न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के बराबर होगा या न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा होगा, इन बोथ दी केसेस दी एक्सप्रेशन इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उसको बोलते हैं। तो पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर में कन्वर्ट किया जाता है और प्रॉपर में कन्वर्ट होने के बाद फिर वो इंटीग्रेट होता है। ठीक है, तो चूंकि आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स होल स्क्वायर बोल रहे हो तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में एक्स का हाईएस्ट पावर 2 है, दोनों का डिग्री 2 है, तो ये फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है। यदि ऊपर केवल एक्स रहा होता, नीचे एक्स स्क्वायर होता तो फिर ये इंटीग्रेट हो जाता था। समझ गया यूजित? तो अभी ये आगे आएगा। क्लियर है? समझा कि नहीं? सर हाँ समझ गया। ओके। तो सर वो ना एक्स स्क्वायर में कुछ ऐड करना पड़ेगा क्या? नहीं, देखिए एक्स स्क्वायर में ऐड और सब्ट्रैक्ट की बात ही नहीं होती, ये इंटीग्रेट हो ही नहीं सकता जब तक ये प्रॉपर में कन्वर्ट नहीं होगा। पहले प्रॉपर में कन्वर्ट होगा, बाद में ऐड और सब्ट्रैक्ट। जैसे मैं आपको बोला कि यदि ऊपर एक्स स्क्वायर के बजाय एक्स होता तब अपन ऊपर वाले एक्स को ए प्लस बी एक्स बना लेते, ठीक है, तो वो नीचे वाले से कैंसिल हो जाता था, तब फिर एडजस्टमेंट होके तो इंटीग्रेट हो जाता था। जो इंटीग्रेशन का सबसे पहला जो नियम है, मतलब सबसे पहला तो नहीं लेकिन जो याद रखने वाला वो नियम है कि फ्रैक्शन शुड बी प्रॉपर। द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर मस्ट बी लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। बराबर भी नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। बराबर भी नहीं चलेगी, ज्यादा भी नहीं चलेगी, केवल कम चल सकती है। ठीक है, तो ये आगे आएगा, इसका ध्यान रखिए आप, इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए अभी ऐसे इंटीग्रेशन नहीं बनेंगे आपसे, उसमें पहले इम्प्रॉपर को अपन प्रॉपर में कन्वर्ट करना सीखेंगे। हाँ, केवल एक्स होता तो ये हो जाता था। मैं भी ऐसा क्वेश्चन आपको कराऊंगा, केवल एक्स होगा तो अपन इंटीग्रेट कर ले जाएंगे उसको, मतलब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से कम होगी तो फिर अपन उसको निकाल ले जाएंगे इंटीग्रेशन को। तो नाउ हियर वी डिस्कस सम क्वेश्चंस। कल आपको लास्ट में कुछ इंटीग्रेशन के सम्स दिए थे इंडेफिनाइट, ठीक है। तो शुरुआत करने से पहले अपन कुछ क्वेश्चन पे, ताकि पिछला थ्योरी सारा रिवाइज हो जाए। अपन ने एक इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का मेथड कंप्लीट कर लिया है, उसके तीनों पार्ट मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए कि क्या क्या पैटर्न पे क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में बन सकते हैं। एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स आपने पढ़ा, एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स आपने पढ़ा, और एफ एक्स पावर एन इंटू एफ डैश एक्स, इसका इंटीग्रेशन आपने किया। तीन पार्ट हमने किए। और कुछ जो अलग अलग सम, जैसे 2 पावर एक्स वाला कल जो क्वेश्चन किया था, इनको आप साइड में लिखते जाएं। ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, कभी भी आते हैं तो आप डायरेक्ट उनका आंसर कर सकते हो, हमेशा उनको सीधा सीधा याद रखें, ठीक है। सो शुरुआत करने से पहले, कुछ नई बात डिस्कस करने से पहले कुछ क्वेश्चन अपन ले लेते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, यू हैव टू इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन of sin 3 minus 2x dx, बताइए कितना आएगा। The value of integration sin 3 minus 2x dx। Be fast, आराम आराम से, सोते जागते नहीं करना है, लवकरात लवकर घ्या।
इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3 माइनस 2x dx। ओके, वेरी गुड कल्पेश चौधरी, सही जवाब। ऐसा ही स्पीड से सॉल्व करें, सामने माइनस नहीं आएगा, फिर भी चेक करें। आयुष सहारे माइक म्यूट करें अपना। दो बच्चों का करेक्ट है, फिर भी चेक करें अपना आंसर, माइनस नहीं आता है सामने। हाँ सर, अभी मतलब आ गया फिर से वीडियो आंसर। हाँ, नहीं नहीं ठीक है। संकेत, अरे संकेत क्या लिखे हो ये बार, आज क्या कर दिए हो उसको? सब मैंने उसको ओपन करके सॉल्व किया। नहीं नहीं नहीं, वहीं वहीं सॉल्व हो जाता भाई। चलिए देख लीजिए सॉल्यूशन। भाई देखो, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, ये साइन का इंटीग्रेशन हो गया, और एक्स के कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो -2 से डिवाइड हो जाएगा, प्लस सी, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, तो योर फाइनल आंसर इज cos 3 माइनस 2x अपॉन 2 प्लस सी, ये करेक्ट आंसर है। सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दिया था। ओके, योजित करेक्ट है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखो, विशेष संकेत, चीजें इजी करनी है अपन ने, मुश्किल की तरफ मत जाइए, कभी भी खोलना मत, खोलना बहुत बहुत रेयर केस में आपने ब्रैकेट ओपन करके आगे बढ़ना। यदि चीज वही वही सॉल्व, जैसे मैं आपको बताया कि ये क्वेश्चन जैसे मेरे को इंटीग्रेट करने आए 3 माइनस एक्स का स्क्वायर, तब अपन इसको ओपन करके थोड़ी इंटीग्रेट करेंगे भाई, ये तो लीनियर है, और लीनियर है तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा, 3 माइनस एक्स का क्यूब अपॉन 3 और एक्स के कोएफिशिएंट से डिवाइड, खत्म। अब यदि आप इसको खोल के इंटीग्रेट करने लगे कहीं 9 फिर एक्स स्क्वायर माइनस 6x, फिर तीनों टर्म को इंटीग्रेट कर रहे तो 9x, फिर एक्स क्यूब बाई 3, फिर माइनस 6x स्क्वायर बाई 2, मतलब 3x स्क्वायर प्लस सी। अब ऑप्शन आपको मान लो ऐसे बना के दिए, तो आप इसको ऐसा एडजस्ट करते रहो, तो आप बिल्कुल फंसोगे उन चीजों में। तो याद रखें, ओपन नहीं करना, चीजें इजी करनी है, मुश्किल की तरफ मत जाइए, कोशिश करिए कैलकुलेशन आपका इजी हो। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, इसका आंसर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन। सेकंड क्वेश्चन, cos x इंटू cos 2x का इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना आएगा, बताइए। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन cos x इंटू cos 2x। कल्पेश चौधरी, माइनस माइनस साइन एक्स क्यों आएगा कल्पेश? साइन का कॉस का इंटीग्रेशन तो प्लस साइन होता है, माइनस कहाँ से ला लिए तुम? चेक करें अपना आंसर। सर वो cos माइनस एक्स को कॉस का माइनस साइन डिफरेंस, बाहर ला ली। नहीं 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 नहीं, फिर भी गलत। माइनस साइन तो कहीं बाहर तुमने लिखा नहीं, और माइनस कहीं आएगा भी नहीं, सारे पॉजिटिव में टर्म्स आते हैं। कॉस का इंटीग्रेशन प्लस साइन होता है। संकेत तुपकर करेक्ट है, वेरी गुड।
समीर कामले 1/6 कैसे बनाया हो भाई? अच्छा, उसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, समीर कामले करेक्ट है। योजित करेक्ट है, वेरी गुड। ऐसा ही मेंटेन करके चले। जिस क्वेश्चन में जितना समय लगना है उतना ही दें, अननेसेसरी ज्यादा समय मत लगाओ, क्योंकि जिनमें लगना है समय उनमें तो लगेगा ही आपके समय। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, करेक्ट है सुशांत ठाकरे। Okay, now here we discuss the solution of this question. Moving on to its solution, देख लें आप जिन बच्चों का अब नहीं आया। भाई सिंपल है, जब भी दो cos A cos B आए, मतलब यहाँ पर आपका cos cos आए, sin cos आए, cos sin आए, sin sin आए, 4 सिचुएशन है और चारों सिचुएशन में क्या लिखा है भाई? ये निहाल कामले नहीं, क्यूब व्यूब बना दिए तुम तो। सिल्वी गुप्ता, क्यूब कैसे लाए भाई तुम लोग? sin 3x का फॉर्मूला भी डाल दिए क्या? नहीं सर। देखो देखो, अभी इधर देखो भाई, यहाँ पर अच्छा ऐसा क्यूब इसलिए बना होगा कि वो इसको साइन में कन्वर्ट कर दिया होगा। ठीक है, चलो ठीक, दोनों में बताता हूँ आपको सॉल्यूशन। बाकी जो एक्चुअल सही तरीका है, कॉस कॉस आए, साइन कॉस आए, कॉस साइन आए, साइन साइन आए, 4 सिचुएशन आए, तो हमेशा आपने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। मतलब सॉल्यूशन का पहला स्टेप, आप इसको 1/2 2 cos x इंटू, हमेशा ऐसा कर लिया करो। अब यहाँ पर हियर वी अप्लाई दी फॉर्मूला ऑफ 2 cos A cos B। तो 2 cos A cos B का फॉर्मूला होता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, ये फॉर्मूला होता है। अब ना इसको इंटीग्रेट करोगे तो cos 3x का इंटीग्रेशन sin 3x बाई 3 और प्लस इसका इंटीग्रेशन sin x हो जाएगा, प्लस आंसर में C लिख देंगे। सो दिस इज दी वन ऑफ द मेथड। कुछ बच्चों ने शायद ऐसे किया है, मैं वो भी आपको रिजल्ट सामने ला ले रहा हूँ। बाकी आप ऐसे अप्रोच करना, साइन साइन आए, साइन कॉस आए, कॉस साइन आए, कॉस कॉस आए, चारों सिचुएशन में 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें और फिर अपने पास जो 4 फॉर्मूले हैं, 2 sin A sin B, 2 sin A cos B, 2 cos A sin B, 2 cos A cos B, ये जो 4 फॉर्मूले हैं ये 4 लगाइए तो बड़ा इजीली रिजल्ट दे देता है। बाकी आपने जो अप्रोच किया है वो शायद ऐसे अप्रोच किया, तो वो आप देखें भाई, cos 2x को लिख दिया 1 - 2 sin स्क्वायर x और उसके बाद इंटू cos x dx है, और जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये cos x dx अलग हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन अपन को पता है, ये 2 बाहर हो गया और ये sin स्क्वायर x इंटू cos x dx हो गया ना। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये sin x आता है और इसका sin x को t लेंगे, cos x dx dt हो जाएगा, तो 2/3 sin क्यूब x प्लस c, ऐसा आंसर बनाया। अब आप देख लो, यदि दोनों को सिंप्लीफाई करोगे, यदि इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, यहाँ पे पहुंच जाते हैं, या यहाँ पे sin 3x का फॉर्मूला डाल देना तो यहाँ पर पहुंच जाएगा। दोनों रिजल्ट बराबर ही आते हैं, कैसे भी अप्रोच करें, ठीक। लेकिन आप वहां पे फंस जाओगे जब मैं यहाँ पर आपको cos 2x दे दूंगा, जब यहाँ cos 2x दे दूं और यहाँ cos 3x दे दूं, तो अब उसमें तो आपको फिर इसको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे 1 और 2 के लिए तो सही है, आप ऐसे अप्रोच कर लिए। यदि यहाँ पर मल्टीपल आपका 1 है तो मैं इसका साइन में फॉर्मूला डाल दिया, ठीक है। लेकिन अब यदि cos 2x और cos 3x आएगा तब आप कैसे प्रोसीड करोगे, ठीक है। तो 3 और 4 दे दिया तो सारी चीजों से आप बच जाओगे, बड़े इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसलिए आप अप्रोच ऐसे करिए, ठीक। तो इसलिए मैं आपसे सॉल्यूशन मांगता हूँ, ताकि मैं जब सोचता हूँ तो भाई एक ही डायरेक्शन में सोच सकता हूँ, आप बहुत सी डायरेक्शन में सोचते हो, तो आप अपना सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड करिए ताकि मैं बता सकूँ कितना डिफरेंस है और किस अप्रोच से आपको जाना चाहिए, ताकि एकदम सही जगह पर और बहुत अच्छे से आप पहुंच जाएं, ठीक है। सो दीज आर दी 2 मेथड्स और अपन प्रेफरेंस देंगे इस वाली मेथड को। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट सम।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहीं कोई डाउट है तो आप पूछते जाना। तो इंटीग्रेशन sin x plus cos x upon क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ sin x plus cos x upon स्क्वायर रूट ओवर 1 plus sin 2x। दौड़ाओ दिमाग के घोड़े और बताओ क्या आएगा आंसर। ऑप्शन आपको दिए हैं, क्या ये sin x प्लस सी आता है, या फिर ये cos x प्लस सी आता है, या फिर ये हाफ ऑफ sin x प्लस cos x बनाता है प्लस सी, या फिर ये x प्लस सी आता है। विच वन इज करेक्ट? मैं ऑप्शन इसलिए दे दिया क्योंकि आपको लिखने में ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, मैं ही लिख लेता हूँ। आप केवल ABCD बनाओ और आपका काम खत्म हो जाएगा। ओके, संकेत तुपकर करेक्ट है, वेरी गुड संकेत। कल्पेश चौधरी करेक्ट है, वेरी गुड संकेत। कल्पेश एंड संकेत बोथ। बाकियों के क्लिक नहीं हो रही बात अभी है, जैसे ही क्लिक होगा वैसे ही तुरंत आंसर आएगा इसका, बस क्लिक होने का है। जितना क्वेश्चन आप बिल्कुल इसमें जितना क्वेश्चन करते रहोगे दिमाग उतना तेजी से काम करेगा। योजित चेक करें, योजित रॉन्ग है। समीर कामले करेक्ट है। ओम प्रकाश यादव, अब ये तो इजी इजी क्वेश्चन है, अब बनाओ ना तुम। हाँ एकदम शांत बैठे हो। शांतनु मेश्राम चेक करें, रॉन्ग है। ओम प्रकाश यादव आवाज आ रहा है मेरा? करो ना, अब इजी सवाल है ये तो। उस दिन बोल रहे थे तुम सर थोड़ा इजी देंगे, तो देखो इजी है अब ये तो। भूमिका करेक्ट है। ओके, निहाल कामले करेक्ट। ओके चलिए, सो हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। साइली करेक्ट है, एंड द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन है फोर्थ ऑप्शन, x प्लस सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। और कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, केवल ये जो आपका 1 प्लस साइन 2x लिखा है ना, ये जो 1 प्लस साइन 2x होता है ये एक्चुअली साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर होता है। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, साइन प्लस कॉस अपॉन साइन प्लस कॉस 1 हो जाएगा, तो ये ऐसा बचता है 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी, खत्म हो गया। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मेन ये था कि जो डिनोमिनेटर आपको दिया गया था वो डिनोमिनेटर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर होता है, 1 प्लस साइन 2x। 1 प्लस साइन 2x को आप साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर लिख सकते हो। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा एंड यू गेट योर आंसर। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट।
इंटीग्रेशन ओवर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ऑप्शन है इसके x माइनस साइन एक्स प्लस साइन। क्या ये x माइनस साइन एक्स प्लस सी होगा? क्या ये x प्लस साइन एक्स प्लस सी होगा? क्या ये माइनस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी होगा? या फिर ये इनमें से कुछ भी नहीं होगा? विच वन इज करेक्ट? ओके, संकेत तुक्का करेक्ट है, वेरी गुड। साई सिल्वी गुप्ता करेक्ट है, वेरी गुड। कल्पेश चौधरी का क्या हो गया? कल्पेश रॉन्ग है, कल्पेश चौधरी रॉन्ग। ओम प्रकाश यादव करेक्ट है, वेरी गुड। समीर कामले करेक्ट। सुशांत ठाकरे क्या लिखे हो? कल्पेश चौधरी चेक करो, रॉन्ग है। रितेश करेक्ट है। सुशांत ठाकरे तुम्हारा ऑप्शन ही नहीं है। रितेश करेक्ट है। कल्पेश चौधरी अगेन चेक करें। शांतनु मेश्राम चेक करें। सुशांत ठाकरे चेक करें। तो चलिए, हियर वी डिस्कस दी सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए, क्लिक हो गया तो हो गया, वरना फिर अपन बैठे रह जाएंगे। और कल्पेश चौधरी अभी करेक्ट हैं। तीसरी बार में करेक्ट हुए कल्पेश चौधरी जाके। अब ओके, ऐसे ही कंपटीशन मेंटेन करके चले। एंड मेथड ये देखो, करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन है। और करना केवल इतना था इसमें सॉल्यूशन में कि ऊपर वाला जो साइन स्क्वायर है उसको अपन 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर मतलब 1 प्लस कॉस अपॉन ये अपान में आ जाएगा dx। साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा। और अब ये जो 1 प्लस कॉस एक्स है ये उड़ जाता है आपका। अब इसको इंटीग्रेट करोगे 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स को। इसका इंटीग्रेशन आप करें तो 1 का इंटीग्रेशन एक्स और कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन प्लस सी। आंसर है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी इज दी करेक्ट आंसर। ओके, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। कितना आएगा ये? द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। आपका आंसर है, क्या ये हाफ कॉट एक्स बाई 2 प्लस सी आता है? क्या ये माइनस हाफ कॉट एक्स बाई 2 प्लस सी आता है? क्या ये माइनस कॉट एक्स बाई 2 आता है? या फिर ये माइनस का tan x बाई 2 आता है? विच वन इज करेक्ट? कल्पेश चौधरी, पांचवे का ये जो ऑप्शन आपने दिया है, यू हैव टू चेक योर आंसर। कल्पेश, क्या हो गया तुमको? चेक करो। ओम प्रकाश यादव करेक्ट है, वेरी गुड। यूजेस चेक करें, रॉन्ग है।
संकेत तुक्का चेक करें, गलत जवाब। समीर कामले करेक्ट हैं। भूमिका गेडाम करेक्ट हैं। अंकेश लोनारे चेक करें। निहाल कामले करेक्ट हैं। शाइली करेक्ट हैं। कल्पेश चौधरी करेक्ट हैं। रितेश करेक्ट हैं। Okay, here we discuss the solution of this question. So the correct answer is minus cot x by 2 plus c. Third option correct है। And इसको इंटीग्रेट करने के लिए 1 माइनस cos x को 2 sin स्क्वायर x by 2 लिख सकते हैं। 2 sin स्क्वायर x by 2, और अब ये ऊपर आ जाएगा तो 1/2 सामने आ गया, और ये कोसेक स्क्वायर x by 2 हो जाएगा। अपन जानते हैं कोसेक स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉट एक्स होता है, तो ये माइनस कॉट एक्स बाई 2 आएगा, अपॉन 1/2 आएगा, वो इस 1/2 से कैंसिल हो गया, खत्म। ये आंसर था। तो दिस इज माइनस कॉट एक्स बाई 2 प्लस सी। देख लें, कोई डाउट है तो पूछ लें। कहीं भी कोई भी डाउट है, कोई आपका क्वेश्चन है, मन में कोई सवाल है तो उसको पूछ लीजिए, बिल्कुल बिंदास। अब करो इस क्वेश्चन को तो जाने। इसका आंसर ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं। क्या ये भाई ऑप्शन से तो बातें थोड़ी सी आपके लिए बड़ी इजी हो जाएंगी, लेकिन आप मेथड के बारे में भी जरूर सोचिएगा। Which one is correct? और 1 मिनट, क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, आंसर मैच नहीं करेगा आपका। एक करेक्शन कर लीजिए, अब करिए। एक्स क्यूब अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस एक्स पावर 8 दिया है dx। अब करिए क्वेश्चन को सॉल्व। आपके पास 2 मिनट है और आपका समय शुरू होता है अब। अब देख लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। ओम प्रकाश यादव तीसरी बार में सही है, वेरी गुड ओम प्रकाश यादव। जिनका आया है बहुत सही, और जिनका नहीं आया बस थोड़ी सी बात से आप दूर रह गए। बस ये आप अपनी अप्रोच में लाइए कि कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म तक आप पहुंचेंगे। तो केवल इसमें यही था फिक्स
कि आपका जो x पावर 8 दिया है यहाँ पर, वो एक्चुअली x पावर 4 का स्क्वायर है। x पावर 8 को आप x पावर 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये बात मैंने आपको पहले बताई थी कि कहीं भी यदि क्वेश्चन में x पावर 4 और उससे एक कम पावर आपको दिख रहा है, जैसे वो अपन ने एक एग्जाम्पल लिया था कि x क्यूब इंटू साइन एक्स पावर 4 ऐसा हो, तो x पावर 4 को आपने t लेना है ताकि वो x क्यूब dx के साथ dt में कन्वर्ट हो जाए। तो इसको हमने 8 को 4 2 लिख लिया, और अब x पावर 4 का डिफरेंशिएशन जो होता है वो x क्यूब होता है। तो अब इसमें आगे बढ़ने के लिए हम x पावर 4 को t मानेंगे, तो x पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब dx बनेगा और ये हो जाएगा dt। तो आप x क्यूब dx को लिख सकते हो 1/4 dt, और नीचे स्क्वायर रूट ओवर ये बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 माइनस टी स्क्वायर। 1 माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स t होता है, और बाद में t की जगह जो आपका सब्स्टिट्यूशन है वो आप पुटअप कर दीजिए, तो ये साइन इनवर्स x पावर 4 प्लस t आपको दे देगा। दिस इज द करेक्ट सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, नोट कर लीजिए। 6 क्वेश्चन का आंसर। जिन्होंने भी ऐसे अप्रोच किया एकदम सही, वेरी गुड। चलो अब जरा दिमाग लगाओ, देखते हैं। मैं अब इसका ऑप्शन नहीं दे रहा क्योंकि कभी मेरे को ऐसा भी डर लग रहा है कहीं आप ऑप्शन से तो उठा के क्रॉस चेक नहीं मार रहे हो। तो मैं अगले क्वेश्चन का ऑप्शन आप गोल कर रहे हूँ, देखते हैं आप कितना लोग बना पाता है इस क्वेश्चन का आंसर। नहीं आएगा तो फिर मैं ऑप्शन पटकूंगा आपके सामने, ठीक है। पहले अपन सब्जेक्टिव लेते हैं क्योंकि ये भी डर मेरे को सताता रहता है कहीं क्रॉस चेकिंग से ही नहीं करते जाओ, अदरवाइज सब्जेक्टिव में लुढ़क जाओगे। तो इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ओवर dx अपॉन रूट एक्स और 1 प्लस एक्स, इसका वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन कितना आएगा। देखते हैं अब कितना लोग निकाल पाता है क्वेश्चन। हमको पूरा विश्वास है कि जो 7-8 बच्चों ने अभी आंसर दिया उसमें से 3-4 ही बचेंगे। अब मेरे को आप गलत साबित कर दें, देखते हैं। अरे नहीं ना भैया, गलत जवाब है ये, ओम प्रकाश यादव। भाई आप मेरे को जो आंसर कर रहे हो ना, आप उसको डिफरेंशिएट करके देख लो, उसका डेरिवेटिव इतना बनना चाहिए। तो आपको मेरे से चेक कराने का भी जरूरत नहीं, आप बिल्कुल सही होगे। तो अपना आंसर जो है वो चेक करके बताइए। संकेत तुपकर, संकेत तुपकर बिल्कुल सही जवाब है, एकदम सही जवाब संकेत तुपकर पकड़ लिए हैं। देखें अब कौन आता है संकेत के बाद।
मैं आधा मिनट और रुक रहा हूँ और उसके बाद मैं ऑप्शन डालूंगा आपके सामने, ठीक है। वेरी गुड समीर कामले भी करेक्ट है। ओके चलिए, सो नाउ नहीं, गलत जवाब ओम प्रकाश यादव। नाउ अब आप ऑप्शन देख लीजिए इस क्वेश्चन के। पहला ऑप्शन है क्या ये tan इनवर्स रूट एक्स प्लस सी आएगा, या फिर ये cot इनवर्स रूट एक्स प्लस सी आता है, या फिर ये 2 tan इनवर्स रूट एक्स प्लस सी आएगा, या फिर ये 2 cot इनवर्स रूट एक्स प्लस सी आएगा। साइली करेक्ट है, योजित करेक्ट है, भूमिका करेक्ट है। ऑप्शन डालने के बाद इतना लोग सही हो गया है। कई लोगों का तो अभी भी हवाइयां ही उड़ा हुआ है, क्या करना है समझ ही में नहीं आ रहा। भाई स्टैंडर्ड बनाइए, क्वेश्चन में फंक्शन को स्टैंडर्ड बनाना है। नेहाल कामले करेक्ट है, सिल्वी गुप्ता करेक्ट है। एक और कोई गया। Okay, now so here we discuss the solution of this question. Kalpesh Chaudhary correct है। The correct answer of this question is third option. And solution के लिए केवल इतना करना था कि आपका ये जो x लिखा है, ये x को यदि आप रूट एक्स का स्क्वायर लिख दें तो अपना काम बन जाता था। x की जगह मैंने रूट एक्स का स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि अब मैं रूट एक्स को यदि t मानूंगा तो इसका डेरिवेटिव 1/√x dx 2 dt हो जाएगा। एंड देयरफॉर ये जो dx/√x है, इतनी क्वांटिटी, इसकी जगह पर मैं 2 dt लिख सकता हूँ। तो ये मैंने 2 dt लिख दिया और नीचे क्या बन गया 1 + t²। इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स t होता है। बाद में t की जगह पर आप अपना सब्स्टिट्यूशन डाल दीजिए, so which is √x + c. So correct answer is 2 tan inverse √x + c. सुशांत ठाकरे चेक करें, ठीक है। So this is the correct solution, correct explanation of this question. नोट कर लीजिए, कोई डाउट है आपको मन में तो पूछ लें। ओके, एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं अभी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम, इंटीग्रेशन ओवर क्वेश्चन नंबर 8, 1 - 10x अपॉन 1 + 10x, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा। 1 - 10x अपॉन 1 + 10x, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 1 - 10x अपॉन 1 + 10x। करिए टराई।
कल की क्लास में अपन मेथड में आगे बढ़ेंगे। ये अभी तक जितना मेथड अपन ने पढ़ा था उस पर बेस मैंने कुछ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए। नाउ अगली क्लास में हम मेथड्स में आगे बढ़ेंगे, टेक्निक्स में, इंटीग्रेशन को फाइंड करने की मेथड में। अगले टाइप की कैटेगरी अब अपन लेंगे इसमें, ठीक है। तो दिस इज द लास्ट सम आज की क्लास का। 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x, इसका आप आंसर करिए। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं इस क्वेश्चन पे। सर 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, तुम ऑप्शन मत देखना बेटा, है। लिखने में भी समय लगेगा ना मेरे को। कई बच्चा तो ऐसा चुपचाप चुपचाप निकल जाता है और फिर वापस भी नहीं आता। ये ऑप्शन है 4, इनमें से मैच करना है। ओम प्रकाश यादव करेक्ट है, भूमिका करेक्ट है, समीर कामले करेक्ट है। संकेत चेक करो। संकेत तुक्कर करेक्ट है। अभी जो पहले आंसर किया ना संकेत, उस मेथड से आप जाओगे और उसको भी फर्दर और सिंप्लीफाई करोगे तो वो इसमें कन्वर्ट होता है, या आप इसको सिंप्लीफाई कर दो तो ये वहां पे पहुंच जाता है। दोनों बिल्कुल सही है तरीके। नेहाल कामले करेक्ट है। जब आपको ऑप्शन नहीं दिए होते तो आपको वैसी मेथड सूझती है। तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा आप जो है अप्रोच को वैसे ही करते रहें जैसा आप करते हैं, लेकिन आप जो आंसर लाओ उसको दूसरे में कन्वर्ट करें, ठीक है। इसकी भी प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर लें, ये आपको सब्जेक्टिव एग्जाम में हेल्प करेगी कि आपने किसी मेथड से सॉल्यूशन बनाया, किसी ने किसी दूसरी मेथड से सॉल्यूशन बनाया, दोनों बिल्कुल सॉल्यूशन करेक्ट हैं, लेकिन एक का ऑप्शन मैच कर रहा है आंसर की से पीछे जो आपको दी रहती है, दूसरे का मैच नहीं कर रहा है। तो आपको ये चीज सीखना है कि वो दोनों को कन्वर्ट करते आपको आना चाहिए, ठीक है। हाँ सर। क्योंकि फिर आपको ये लगेगा नहीं तो कि भाई मैंने गलत सॉल्व किया, मेरा मैच नहीं कर रहा है, इसलिए एक बार उसको कन्वर्ट जरूर कर लिया करो। तो हिमांशु करेक्ट है। ओके चलिए, तो क्वेश्चन अब बहुत इजी हो गया आपके लिए कि अब तो कुछ भी दम नहीं बची थी। इसको देख के बिल्कुल सीधा क्लिक होना चाहिए कि साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, और जब आप इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे तो ये आपको कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स दिखेगा। और अब ये आप देखो सीधा ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव है, नीचे फंक्शन है। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो ये एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का फॉर्मेट बन गया। तो ये होता है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन बड़ा इजी हो गया। बाकी आप इसको एक तरीके से और अप्रोच कर सकते थे। 1 को 10 पाई बाई 4 लिख दो तो 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, उससे ये क्वेश्चन आपका 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बन जाता है। और अब आपके पास 10x का स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है,
10x का इंटीग्रेशन log sec x होता है, ठीक है, तो वो आप लगा दीजिए, या माइनस log cos x होता है, आप वो लगा दो और उससे मैच करोगे तो आंसर यही आएगा, ठीक है। माइनस log cos x लगाओगे इसमें तो ये क्या बनेगा, माइनस log cos x अपन लगाएंगे इसमें। देखो मैं आपको बता देता हूँ, जब आप इसमें माइनस log cos x लगाएंगे तो ये क्या बनेगा, log cos x, x हमारा कितना है π/4 माइनस एक्स प्लस सी, ये बनेगा। और अब इसमें आप log, ठीक है, मॉड लगा लो चाहो, और cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b प्लस sin a sin b, कोई फर्क नहीं है दोनों आंसर में, दोनों बिल्कुल सेम है। और अब आप इसको लिख सकते हो log cos प्लस sin अपॉन √2, मतलब log m अपॉन n, तो वो होता है log m माइनस log n, ये ऐसा बन जाएगा। और अब ये c के साथ मर्ज कर दो तो फाइनल आंसर आपका दोनों आंसर सेम आते हैं, कोई फर्क नहीं है दोनों आंसर में, कैसे भी अप्रोच कर सकते हो आप क्वेश्चन को, ठीक है। लेकिन इतनी बात जो आपको क्लिक होगी, यदि आप इस मेथड से जाओगे तो आप उसको यहीं छोड़ोगे, ठीक है। लेकिन अब ऑप्शन से आपका मैच नहीं कर रहा है तो आप उसको फर्दर और सिंप्लीफाई करके यहाँ तक पहुंचाने की कोशिश करो, तो फिर ये ऑप्शन से मैच कर जाएगा, ये मैं आपको बोल रहा था। तो ये कन्वर्जन आप जरूर सीखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ऐसे कुछ और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना। गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। और